Look at here, please. Bismillahirrahmanirrahim. And today's class we'll be talking about adjective. Please take the heater a bit away. Close the door. Okay. In today's class we'll be talking about adjective. आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम adjective को डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है. What is adjective? Adjective की अक़साम को पढ़ेंगे और सेंटेंसेस में एडजेक्टिव को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं और एंड में जो गलतियां हम एडजेक्टिव्स में करते हैं, जिस तरह हमने प्रीपोजिशंस में मिस्टेक किए थे कि ऐसे मिस्टेक्स जो हमें रिपीट नहीं करना चाहिए. तो एडजेक्टिव में और एडवर्ब में अक्सर हम फ़र्क नहीं कर सकते. जब हम जुमले लिखते कि ये मैंने एडवर्ब इस्तेमाल किया है या एडजेक्टिव, तो उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है. सो मेक द हीटर अ बिट स्लो, इट्स मेकिंग नॉइस. मेक इट स्लो. ओके. सो इस क्लास में हम एडजेक्टिव को पढ़ेंगे. द वर्ड एडजेक्टिव कम्स फ्रॉम एडजेक्टस. जो लफ्ज एडजेक्टिव है ये एडजेक्टस से आया है. लैटिन के वर्ड एडजेक्टस से आया है. एडजेक्टस का मतलब है टू ऐड समथिंग. टू ऐड समथिंग, किसी चीज में इजाफा करना. तो यहां पर अगर हम डिफिनीशन लिखते हैं, इस तरह लिखेंगे, अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. ऐसा लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन, यानी या नाउन या प्रोनाउन, इसके अलावा कोई और चीज नहीं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात दे, उसकी मानी को वाज़ेह कर ले, उसके बारे में एक्स्ट्रा मालूमात, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. यहाँ पर डी साइलेंट है, आपको इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव. इस तरह नहीं कि आप कहेंगे एडजेक्टिव, ये गलत है. एडजेक्टिव. सो या इस तरह डिफिनेशन भी करते हैं, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. यानी एडजेक्टिव वो लफ्ज हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. क्या करता है? इट डिस्क्राइब्स. डिस्क्राइब का मतलब है कि उसकी कुछ ना कुछ उसके बारे में मतलब वो शो करेंगे. या तो वो कहेंगे कि भाई ये लंबा है, ये छोटा है, ये 3 है, 4 है, 5 है. कुछ ना कुछ नाउन के या प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव बता. या एडजेक्टिव जो है सिफत करता है. सिफत नेगेटिव भी हो सकता है, सिफत जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक है. तो ये एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं किस चीज़ के बारे में? नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में. जहां पर नाउन आता है वहां पर प्रोनाउन भी आएगा. तो सिर्फ आप कैसे देखें नाउन के बारे में? जब आप नाउन आए, प्रोनाउन आ जाए तो वो भी नाउन का जगह लेती है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख ले, अगर मैं कहता हूं Ali is a boy. अली एक लड़का है. Ali is a boy. लेकिन यहां पर मैं एक जुमला लिखता हूं, Ali is a good boy. Ali is a good boy. अली एक अच्छा लड़का है. अली इज अ गुड बॉय. तो यहां पर जो गुड हैं ये अली के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात दे दे कि अली कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है. तो लिहाजा जो गुड हैं ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये अली को डिस्क्राइब करता है. किसको डिस्क्राइब करता है? अली को, यानी इस बॉय को डिस्क्राइब करता है. आर यू गेटिंग इट? सो वेरी इजी, देयर इज नथिंग. नेक्स्ट वन, अगर मैं यहां पर कहूं शी is a nice girl. वो एक अच्छी लड़की है. Now this nice describes the girl that she is nice. ठीक है. यानी ये जो nice है ये गर्ल यानी उस लड़की के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. ठीक है. तो ऐसा लफ्ज या ऐसा अल्फाजों का मजमूआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो बाद में करते हैं जब हम फ्रेजेस करते हैं. ठीक है. मैंने आपको कहा था, जिस तरह मैं कहता हूं कि अगर अवर्ड, तो इसका मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी. ठीक है. वो बाद में पहले भी मैंने लेक्चर में कहा था. ठीक है. सो शी इज अ नाइस गर्ल. तो ये जो नाइस है ये एक एडजेक्टिव है. यहां पर लेट मी राइट फॉर यू. ओके.
Look at here to the another one example. Me. ओके, एग्जाम्पल को देख ले शाबाश। मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 3 बुक्स। मेरे साथ 3 किताबें हैं। आई हैव 3 बुक्स। तो यहां पर एक ऐसा लफ्ज है जो बुक्स की बारे में और मालूमात भी दे रहे हैं, इस बुक्स के बारे में और भी मालूमात दे रहे हैं। वो कौन सा लफ्ज है? 3। ये लफ्ज 3 जो है ये एक एडजेक्टिव है, एस एन एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा मालूमात दे रहे हैं किसके बारे में? बुक्स के बारे में। इसी तरह अगर मैं कहता हूं वसीम हैज सम मनी। वसीम हैज सम मनी। वसीम के पास कुछ पैसे हैं। ये जो सम है ये इस पैसों के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा मालूमात देते हैं। क्या एक्स्ट्रा मालूमात है? कि जो क्वांटिटी है उसको जाहिर करते, किसकी? मनी की, पैसों की। तो लिहाजा ये सम जो है ये भी एक एडजेक्टिव है। इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। इसी तरह अगर मैं कहता हूं ही हैज 2 small brothers. He has 2 small brothers. उसके 2 छोटे भाई हैं। One adjective is 2 and the other adjective is small. These 2 are adjective because both of them gives us extra information about the brothers. यानी ये भाइयों के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। एक तो कहते हैं 2 के भाई 2 हैं, दूसरा स्मॉल जो कहते हैं वो कहते हैं कि छोटे हैं। सही है? सो ये दोनों जो है दे आर एडजेक्टिव्स। उसको फिर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। सही है? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव। एग्जांपल है, मिसाल है एडजेक्टिव का। ठीक है, अभी चलते हैं। जब हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो 2 जगहों में जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर 2 ways टू यूज एडजेक्टिव। जब भी हम एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हैं देयर आर 2 ways। सी, तो उसको करते हैं अभी। लेट मी ओके। जब हम एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे साथ कितने तरीके हैं जुमले में? 2। कितने तरीके हैं? 2। एक को हम कहते हैं अट्रोबेटिव। क्या कहते हैं? अट्रोबेटिव। या तो एडजेक्टिव हम एज अट्रोबेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। एडीजी का मतलब है एडजेक्टिव। सही है? और या तो एडजेक्टिव जो है हम एज अ प्रेडिकेटिव इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? एज अ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके, वेरी इजी। लुक एट हियर प्लीज। अट्रोबेटिव एडजेक्टिव किस तरह में पता चलता है कि भाई ये नाउन जो मैं एडजेक्टिव जो मैं इस्तेमाल करता हूं ये अट्रोबेटिव एडजेक्टिव है या प्रेडिकेटिव? वेरी वेरी इजी। लुक एट हियर प्लीज। व्हेन, लेट मी राइट इट हियर, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड विद नाउन। जब हम किसी एडजेक्टिव को नाउन के साथ इस्तेमाल करें उसको हम कहते हैं अट्रोबेटिव एडजेक्टिव। यानी नाउन के साथ आ जाए। इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। फॉर एग्जांपल ये इस तरह आता है। फॉर एग्जांपल ये है एडजेक्टिव, ठीक है, और फिर होगा नाउन। जब इस तरह आ जाए एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी एडजेक्टिव होगा और नाउन होगा, फिर उसको हम क्या कहते हैं? अट्रोबेटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव की इस्तेमाल को हम अट्रोबेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अट्रीब्यूटिव नहीं, अट्रोबेटिव एडजेक्टिव। ठीक है,
Predicative adjective, when adjective come with main verb, not with nouns. जब एडजेक्टिव अकेले आ जाए, यानी वर्ब के साथ आ जाए, वर्ब के साथ, तो फिर हम उसको प्रेडिकेटिव। जब मैं एग्जांपल देता हूं ना, आई विल गिव एग्जांपल, ओके, जस्ट वेट, लेट मी फर्स्ट डिफाइन बोथ ऑफ देम। जब एडजेक्टिव्स मेन वर्ब के साथ आ जाए और साथ में नाउन नहीं हो, तो फिर हम ऐसे एडजेक्टिव्स को प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मसलन इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, स्ट्रक्चर को नोट कर ले। होगा वर्ब, कोई भी वर्ब, मैन, सेकंड, थर्ड फॉर्म, व्हाटएवर, और फिर जो है एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन नहीं होगा। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम पीए कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। पीए का क्या मतलब है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये हो गया। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? नाउ लुक एट हियर टू द एग्जांपल्स। एग्जांपल को देख ले, यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नाउ यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। I say Asim is a good boy. मैंने क्या लिखा, आसिम, सॉरी, आसिम इज अ गुड बॉय। यहां पर दोबारा लिखता हूं, आसिम इज गुड। अब यार स्टॉप राइटिंग प्लीज। आसिम इज अ गुड बॉय एंड आसिम इज गुड। तो ऊपर दोनों जगह मैंने गुड इस्तेमाल किया है, लेकिन इस गुड के साथ क्या आया है, गुड बॉय आया है, यानी एडजेक्टिव और नाउन वाला स्ट्रक्चर आया है। यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है, यहां पर क्या है, नाउन है। तो इस गुड को हम क्या कहेंगे, अट्रोबेटिव एडजेक्टिव। ए का मतलब है अट्रोबेटिव एडजेक्टिव, सही है। यहां पर देख ले, आसिम इज गुड। अगर देख ले स्ट्रक्चर को, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, यहां पर क्या होगा, वर्ब प्लस एडजेक्टिव। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस गुड को हम कहेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। बाद में और कॉम्प्लेक्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम करेंगे, ठीक है, कि भाई ये प्रेडिकेटिव है या अट्रोबेटिव, वो बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फ्रेज फॉर्म में भी आता है, एडजेक्टिव क्लॉज पे, एडजेक्टिव ऑफ क्लॉज भी हम कहते हैं, यानी क्लॉज वाले एडजेक्टिव्स, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो असल में क्लॉज है लेकिन एडजेक्टिव के काम करते हैं, वो बाद में फिर एक्सप्लेन करते हैं। इट्स वेरी इजी। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? ये जो है ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहां पर इसके साथ कोई नाउन नहीं आया है, राइट। सो नेक्स्ट वन, इफ आई से, अगर मैं कहता हूं द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू, तो यहां पर देख ले, ब्लू के साथ कोई नाउन आया है नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अगर मैं कहता हूं द ब्लू स्काई इज ब्यूटीफुल, द ब्लू स्काई, अगर मैं कहता हूं द ब्लू स्काई इज ब्यूटीफुल, द ब्लू स्काई इज ब्यूटीफुल, तो यहां पर जो द ब्लू स्काई है, ब्लू, ये वाला ब्लू क्या है, अट्रोबेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहां पर ये स्काई के साथ आया है, द ब्लू स्काई। आर यू गेटिंग इट? सो व्हेन एन एडजेक्टिव कम्स विद वर्ब, इट कम्स अलोन। दोनों जो है इस मतलब डिस्क्राइब करते हैं उस नाउन को, उस प्रोनाउन को, इसके साथ हमारा काम नहीं है। लेकिन याद रखें, एक होता है अट्रोबेटिव, एक होता है प्रेडिकेटिव। और भी एग्जांपल थोड़ा देता हूं ना, यू विल अंडरस्टैंड मोर इजीली। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके, नाउ लुक एट हियर प्लीज। तो हमने दो तरीकों से हम एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हैं। एक कौन कहते हैं, प्री मॉडिफिकेशन एंड पोस्ट मॉडिफिकेशन। प्री मॉडिफिकेशन को हम अट्रोबेटिव कहते हैं, पोस्ट मॉडिफिकेशन को हम प्रेडिकेटिव कहते हैं। सी, यहां पर एग्जांपल को देख ले, मैं छोटे छोटे आसान एग्जांपल दे, तो बाद में जब हम टाइप्स करते हैं, फिर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव करते, फिर मैं कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दूंगा जुमलों में, देन देयर विल बी
पहले हम इजी करते हैं, ठीक है। सो विच वन इज प्रेडिकेटिव, इज दिस प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव या अट्रोबेटिव? ये अट्रोबेटिव या प्रेडिकेटिव मुझे सिर्फ आप कहें। नाउ लुक एट इट प्लीज। दे आर honest people. They are honest people. जी इरफान, they are honest people. Honest adjective है कौन सा, attributive या predicative? Predicative. क्यों? They are honest people. Predicative or attributive? Predicative. Why? Because the noun has noun के साथ वो आया, सबको याद रखिए ऑनेस्ट के साथ क्या आया है, पीपल आया है ना, तो फिर ये अट्रोबेटिव है, प्रेडिकेटिव नहीं है। प्रेडिकेटिव जब अकेला आ जाए यानी वर्ब के साथ आ जाए। दिस इज एक्चुअली, ये जो यहां पर जो एडजेक्टिव है ऑनेस्ट, ये क्या है, अट्रोबेटिव एडजेक्टिव। अट्रोबेटिव का मतलब है नाउन के साथ आना। प्रेडिकेटिव असल में प्रेडिकेट को कहते हैं, यानी वर्ब के साथ आना। यहां पर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। शी इज स्मॉल, जी अट्रोबेटिव या प्रेडिकेटिव? अट्रोबेटिव। प्रेडिकेटिव क्योंकि यहां पर जो प्रेडिकेटिव है, स्मॉल जो है ये वर्ब के साथ, ऊपर से वर्ब है, यहां पर नहीं है इसके साथ, तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। पोस्ट मॉडिफिकेशन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहां पर मेन वर्ब है और यहां पर एडजेक्टिव है। वो फॉर्मूला अपना, मेन वर्ब एडजेक्टिव, वहां पर एडजेक्टिव और नाउन। नेक्स्ट वन, आसिम हैज 4 ब्रदर्स। आसिम हैज 4 ब्रदर। आसिम के 4 भाई हैं, 4 एडजेक्टिव हैं, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव अट्रोबेटिव? अट्रोबेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ब्रदर के साथ आए, सो दिस इज एट्रोबेटिव एडजेक्टिव। ये एट्रोबेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अभी हम ऑर्डर को जाते हैं। ऑर्डर के लिए एक फार्मूला है, लेकिन सबसे पहले हम काइंड्स ऑफ ऑर्डर करना चाहिए। जो मिस्टेक्स है वो हम बार बार रिपीट करते हैं, वो भी कल करेंगे इंशाल्लाह, बहुत डिटेल से करेंगे। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? हमने एडजेक्टिव का डेफिनेशन किया इस क्लास में। एडजेक्टिव का 2 तरीकों से इस्तेमाल है, पोस्ट मॉडिफिकेशन, प्री मॉडिफिकेशन या एट्रोबेटिव और प्रेडिकेटिव पोजीशन, ठीक है। कल काइंड्स करेंगे और ऑर्डर भी करेंगे, ओके, दैट्स ऑल। If we have only noun, there is no verb. So what is it? That kind of फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह होगा, रेड बुक, ये भी एक अट्रोबेटिव है। सी एस एन अट्रोबेटिव। What about the she is small? यहां पर जो स्मॉल है, यहां पर देख ले, This is verb, sir. या दिस इज मैन वर्ब, दिस इज मैन वर्ब, दिस इज नॉट एन एडजेक्टिव और नॉट ए नाउन, ये मैन वर्ब है। तो यहां पर स्मॉल जो है, स्मॉल, ये एक प्रेडिकेटिव है। प्रेडिकेटिव का मतलब है इस तरह वर्ब आएगा, चाहे जो भी वर्ब, एस एम आर, गो, वेंट, जो भी हो, प्लस एडजेक्टिव आएगा। ये जो फार्मूला है प्लस एडजेक्टिव। और जो अट्रोबेटिव वाला है उसमें क्या होगा, पहला एडजेक्टिव होगा, बाद में क्या होगा, नाउन होगा। मसलन रेड बुक, ब्लू जैकेट, ब्लू आईज, स्मॉल बेबी, टॉल बॉय, तो ये सब अट्रोबेटिव एडजेक्टिव है। प्रेडिकेटिव जब जुमले में आप इस्तेमाल करें वर्ब के साथ आ जाए। जवाद बिकेम एंग्री, जवाद गुस्सा हो गया, बिकेम जो है इसके साथ एंग्री आ गया है, तो एंग्री एडजेक्टिव है, बिकेम जो है वो वर्ब है, तो यहां पर इसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। So there are some adjective there not as a verb. They are coming, we'll discuss them as coming.